वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं सॉल्व करने वाला हूं पाइप एंड सिस्टम्स के क्वेश्चन, यानी पाइप और टंकी के क्वेश्चन। क्वेश्चन जो हैं वो आपके सीजीएल 2023 टीयर 1 के हैं। टीयर 1 ध्यान दीजिएगा, टीयर 1 के क्वेश्चन हैं जो आपके जुलाई के महीने में, जुलाई 2023 के महीने में पेपर हुआ था, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, हालांकि हर एक क्वेश्चन के नीचे आपको एग्जाम की डेट और शिफ्ट, जिस शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है वो लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप वहां से देख पाएंगे। ठीक है, पूरे 39 शिफ्टों में पाइप और टंकी के जो क्वेश्चन थे, ये मुझे लगता है कि 10 से 12 क्वेश्चन रहे होंगे, या एक दो और रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी छोटी होगी, लेकिन क्वेश्चन जो है वो सारे जेन्युइन क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ मिल जाएगा, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार पे मिल जाएगा, जिसका जो लिंक है टेलीग्राम का वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपना डाउट या फिर कोई भी चीज़ शेयर कर सकते हैं वहां मुझसे। ठीक है, यूट्यूब पर आप जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो पाने के लिए। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, एक चीज और आपको बता दें, जो हमने क्वेश्चन लिया है वो पिनेकल पब्लिकेशन की जो 5th एडिशन मैथ्स की आती है 6800 टीसीएस एमसीक्यू करके, इस बुक से मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, और इवन पीपीटी भी पिनेकल पब्लिकेशन की तरफ से ही प्रोवाइड किया गया है। ओके, क्वेश्चन जो है अपने पास, एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 140 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप क्या होता है, जो खाली करता है पानी को। ठीक है, पाइप पूरी तरीके से भरे हुए टैंक को 63 आवर्स में खाली कर सकता है। यदि 8 इनलेट और वाइड आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं जब टैंक खाली होता है तो 105 घंटे में टैंक भर जाता है, तो वाई का क्या मान रहा होगा। सबसे पहले देखो, ये इनलेट है जो कि 140 घंटे लेता है, आउटलेट जो पाइप है ये आपको 63 घंटे में खाली कर देता है, यही बात है। अच्छा, यहां से अगर हम चाहें तो कैपेसिटी निकाल सकते हैं कि जो आपका टैंक है उसकी कैपेसिटी क्या रही होगी। कैसे निकलेगा, दोनों का एलसीएम आप ले लो। एलसीएम आप देखोगे कि ये 7 गुणे 9 है 63, और ये 140 में 7 हटा दें तो 20 और बच जाएगा। ठीक है ना, 20 सत्ते 140 होता है, तो 20 इसमें मिला लेते हैं और कुछ नहीं। 7 में 63 दुना हो गया, 3 दुना 6 और 6 दुना 12, लगभग इतना लीटर क्या हो गया आपका कैपेसिटी हो गया, यानी कि टैंक की क्षमता हो गई। अब एक बात बताओ, हर एक इनलेट पाइप 140 घंटे लेता है, तो 140 घंटे में अगर वो 1260 लीटर पानी भर सकता है, तो वो हर एक घंटे में कितना भर रहा है, इससे हम डिवाइड कर देंगे। तो 0 से 0 और 14 से काटोगे तो 14 से ये 8 बार में कटेगा। ठीक है ना, सॉरी 8 बार में नहीं, 9 बार में। तो ये हो गया 9 यूनिट यहाँ पर। ये एफिशिएंसी हो गई, या फिर आप रेट कह सकते हो। यहाँ पर खाली करने वाले के लिए भी आप निकाल सकते हो, तो इसके लिए 20 आ जाएगा, सीधी सी बात है। और ये हर एक घंटे में 20 लीटर खाली करता है, और ये हर एक घंटे में 9 लीटर क्या करता है, भरता है। अब क्वेश्चन में है कि 8 इनलेट पाइप लगाया गया, तो 8, और ये हर एक घंटे में 9 लीटर भरेगा, और वाई आउटलेट पाइप है, ये हर एक घंटे में 20 लीटर खाली करेगा, और ऐसे में टोटल टाइम 105 घंटे लग गए, यानी कि ऐसे में टोटल 105 घंटे इन्होंने काम किया। तो काम क्या हुआ, 1260 लीटर पानी इसमें भर गया, यही बात है। अब यहाँ से आप चाहो तो ये अलग अलग भी निकाल सकते हो, ऐसे इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे भी देख सकते हो कि अगर 8 इनलेट पाइप है तो ये 9 के हिसाब से 8 ने में 72 एक घंटे में, और इन्होंने चूंकि 105 घंटे तक काम किया, तो 105 घंटे में कितना काम किया होगा इसमें से माइनस कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना, चलो यहाँ पर काट पीट के हम ये आंसर निकाल लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर काटता हूँ तो ये 5 से कट जाएगा, 21 पचे 105, और इसको 5 से काटोगे तो 5 दुना 10, 5 पचे 25, 5 दुना 10। ठीक है ना, और 21 से अगर इसको काटने जाओगे तो 21 एक बार में, और 21 दुना 42 12 बार में, तो ये 8 न में 72, और माइनस का 20y इक्वल टू 12 हो गया, तो 20y की वैल्यू आ गई 84, यानी y की वैल्यू हो गई 84 नहीं, 20 माइनस होगा ना, 12 माइनस होगा ना इसमें से, तो 60 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गया 3। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट 3 आंसर निकाल सकते हो। ये इस तरीके से भी कर सकते थे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे किया था कि टोटल यहाँ से हम निकालते और 1260 में से माइनस कर देते। अब जो बचा वो खाली करने वाला खाली किया होगा, जैसे 1260 टोटल कैपेसिटी है, भरने वाला ने कितना काम किया हमने निकाल के इसमें से माइनस कर दिया, जो बचा उसको हम 20 से डिवाइड कर देते, तो भी आपका आंसर आ जाता 3। अगला सवाल है, दो पाइप S1 और S2 एक खाली करने वाले
एक खाली टैंक को अकेले 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप S3 जो है वो भरी हुई टंकी को 40 घंटे में अकेले खाली कर सकता है। सबसे पहले S1 S2 को खोला गया, 2 घंटे बाद S3 को भी खोला गया। S3 खुलने के बाद टंकी कितने समय में पूर्ण रूप से भर जाएगी? ठीक है, अच्छा देखो, अब ये S1 S2 और S3, S1 है 15 घंटे में भरता है, S2 20 घंटे में और S3 जो है वो 40 घंटे में खाली कर सकता है। अब यहाँ से अगर मैं निकालूं कि टोटल कैपेसिटी कितनी हुआ, तो इनका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? देखो 20 और 40 का एलसीएम तो 40 ही रहा, तो 15 और 40 का निकाल लो आप। 120 हम मान लेते हैं एलसीएम। 120 यूनिट अगर पानी भरना हो तो ये 15 अठे ये 8 घंटे लगाएगा, या फिर 8 का इसका स्पीड हुआ या एफिशिएंसी बोल सकते हो, इसका 6 हुआ और इसका 3 हुआ माइनस में। यही बात है। अब कह रहा है कि पहले 2 घंटे तक S1 और S2 ने काम किया। अब देखो S1 और S2 ये दोनों अगर मिलके काम कर रहे हैं तो हर एक घंटे में 8 और 6 14 लीटर पानी भरेंगे, और चूंकि 2 घंटे काम किए तो इन्होंने 28 लीटर पानी तो पहले ही भर दिया। अब 120 लीटर पानी भरना था, इसमें से 28 लीटर इन्होंने भर दिया, तो बचा कितना? तो आप बोलोगे कि देखो 20 इधर से हटा दो, 8 इधर, यानी कि 92 लीटर पानी और भरना रह गया। ठीक है, और ये 92 लीटर अब भरेंगे, ये तीनों ही मिलके, तो तीनों से डिवाइड कर दो, अब यही टाइम लगेगा 92 और बाई टाइम हम कैसे निकालते हैं? टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी से, ठीक है ना। तो वर्क 92 यूनिट का करना है या 92 लीटर पानी उसमें भरना है। एफिशिएंसी तीनों का अब हम ऐड करेंगे क्योंकि तीनों ही पाइप अब कार्य कर रहे हैं, तो 8 6 14 और इसमें से 3 को हम माइनस करेंगे क्योंकि ये खाली करने वाला है, तो 14 में से 3 माइनस करोगे 11, 92/11, यानी फिर से जो राइट आंसर आया वो ऑप्शन डी आया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है, इनलेट पाइप ए और बी जो हैं वो एक खाली टैंक को 1.5 आवर्स में भर सकते हैं, दोनों मिलके, ध्यान दीजिएगा। जबकि एक आउटलेट पाइप सी जो है ये अकेला खोला जाता है तो भरे हुए टैंक को 4.5 घंटे में ये खाली कर सकता है। जब केवल पाइप ए और सी एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टैंक 6 घंटे में भर जाता है। ठीक है ना, खाली टैंक भरने के लिए पाइप बी द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें जब उसे अकेला खोला जाता है। ठीक है ना, अब देखो पहले मैं ए बी की बात करता हूँ। ए बी मिलके 1.5 आवर्स में भर सकते हैं, सी जो है ये अकेले 4.5 आवर्स में खाली कर सकता है। अब ये इसमें ये बोला गया था कि ए सी को एक साथ खोला गया तो खाली टंकी 6 घंटे में भर गया। अगर ए और सी काम कर रहा है तो देखो ए और सी अगर काम करे, ये सी जो है ये खाली करने वाला है, ए और सी मिलके काम करे तो 6 घंटे में भरता है। ठीक है ना, अब ये कह रहा है कि खाली टैंक को भरने के लिए पाइप बी को अगर लगाया जाए तो अकेले कितने समय में भर देगा, यानी बी की हमें एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी कुल मिला के। अच्छा, यहाँ से एक काम करते हैं, हम पहले इनका एलसीएम लेते हैं कि टोटल कैपेसिटी निकल पाए। ठीक है ना, तो अगर हम 90 ले लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, केवल 9 भी आप ले सकते हैं। जैसे अगर मैं 90 लेता हूं तो देखो ये 15 छक्के 90, ये 60 आ जाएगा। ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा? 45 दूना 90 20, और ये 6 से 15 छक्के 90, ये आ गया। ये नेगेटिव होगा क्योंकि ये खाली करने वाला है। अब यहाँ पर एक चीज समझना कि अगर मैं ए बी सी तीनों को ऐड करूं तो टोटल कितना बनेगा? ए बी सी इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? आप बोलोगे कि एबीसी की एफिशिएंसी 60 और माइनस 20 कितनी आ गई? 40। और ए सी की एफिशिएंसी कितनी है? तो आप बोलोगे ए सी की कितनी है? 15। अब अगर मैं ए बी सी में से ए सी को माइनस कर दूं तो क्या बी की एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं? आप बोलेंगे कि बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम 40 में से 15 को माइनस कर देंगे। देखो ए बी सी में से अगर हम ए सी को माइनस करेंगे तो ए सी तो कैंसिल आउट होगा, बी बचेगा। तो यहाँ पर इसके लिए एफिशिएंसी आ गया 25, 40 में से 15 को हमने माइनस कर दिया। अब हमें भरना टोटल कितना है? 90 लीटर, और 25 की एफिशिएंसी से हम भरेंगे बी को। तो टाइम के लिए अभी मैंने बोला था कि वर्क बाय एफिशिएंसी करेंगे। वर्क हो गया 90 लीटर पानी भरना, एफिशिएंसी हम बी के लिखेंगे क्योंकि बी द्वारा अकेले काम कराना है, तो ये 25 हो गया। अगर आप काट भी लो तो ये हो गया आपका 18 पच्चे 90 और 5 पच्चे 25, तो ये 5 तिया 15 और बच गया आपके पास 3/5। तो ये 3 घंटे, और 3/5 को अगर आपको मिनट में लाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से 12 पच्चे 60 और 12 तिया 36, यानी कि 3 घंटे और 36 मिनट ये टाइम लगेगा। 3 घंटे 36 मिनट बोले तो ऑप्शन बी। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एन इनलेट पाइप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक in 120 hours while an outlet pipe drains a completely filled tank in 54 hours.
इफ 8 इनलेट पाइप्स एंड 3 आउटलेट पाइप्स आर ओपनड साइमल्टेनियसली व्हेन द टैंक इज एम्प्टी, देन इन हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक गेट कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, देखो सबसे पहले एक इनलेट पाइप जो है वो 120 घंटे लेता है भरने में, एक आउटलेट पाइप 54 घंटे लेता है पाइप को टैंक को खाली करने में। देखो एक इनलेट पाइप की बात करें 120 घंटे लेगा, एक आउटलेट पाइप की बात करें ये कितना लेगा टाइम भाई आपका 54 घंटे लेगा खाली करने में, ठीक है ना। अच्छा यहाँ से अगर हम टोटल कैपेसिटी निकालें टैंक का, तो इन दोनों का हमें एलसीएम लेना होगा। 120 को हम बोल सकते हैं कि ये 20 गुणा में 6 है, और 54 होता है 9 गुणा में 6, तो एक 9 एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। यानी कि टोटल हो गया आपका 6 दूना 12 नमे 108, ठीक है ना। इतना लीटर टोटल टैंक की कैपेसिटी हो गई। अच्छा इनलेट पाइप, हर एक इनलेट पाइप की अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, इसको डिवाइड करोगे तो देखो ये 120 तो है ही, 9 बच जाएगा। 54 के केस में आप 6 में 54 हटा दो, 20 बच जाएगा, तो 20 इसकी एफिशिएंसी होगी हर एक आउटलेट पाइप की, और इनलेट पाइप की एफिशिएंसी हो गई 9। अब कह रहा है कि यदि 8 इनलेट पाइप लगाएं और 3 आउटलेट पाइप लगाएं तो कितना टाइम लगेगा। देखो 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप, तो हर एक घंटे का काम कितना हो गया। एक इनलेट पाइप 9 यूनिट भरता है, तो ऐसे 8 इनलेट पाइप हैं, और एक आउटलेट पाइप हर एक घंटे में 20 खाली करता है, और ऐसे 3 आउटलेट पाइप हैं। तो ये 8 नमे 72 और माइनस 20 या 60, यानी कि हर एक घंटे में 12 लीटर पानी भरेगा। तो टाइम कितना लग जाएगा, टाइम के लिए मैंने वर्क बाय एफिशिएंसी बोला था, तो ये हो गया 1080 और बटा 12, 12 नमे 108, यानी कि टोटल 90 घंटे का टाइम लग जाएगा टैंक को पूरी तरीके से भरने में। आई होप कि आप बात को समझ गए होंगे। अगर बात समझ आ गया तो जरूर से आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 4.5 घंटे में भर सकता है, जबकि एक 2 आउटलेट पाइप, एक 2 क्या होता है, चलो इंग्लिश वाला पढ़ लेते हैं। एन इनलेट पाइप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 4.5 आवर्स, वाइल एन आउटलेट पाइप, देखो एक ही है, ये मिस्टेक से यहाँ पर प्रिंट हो गया है। एन आउटलेट पाइप ड्रेन्स अ कंप्लीटली फिल्ड टैंक इन 7:1/5 आवर्स, ठीक है, यानी कि 7 और 1/5 आवर्स में एक आउटलेट पाइप खाली कर सकता है पूरी भरी हुई टैंक को। द टैंक इज इनिशियली एम्प्टी, स्टार्टिंग में टैंक खाली था, और 2 पाइप अल्टरनेटली ओपनड फॉर एन आवर इच till the tank is completely filled, starting with the inlet pipe. In how many hours will the tank be completely filled? कहने का मतलब है कि दोनों पाइप को बारी बारी से खोला जाता है, ठीक है, जिसमें से पहले खोला जाता है किसको, पहले खोला जाता है आपका इनलेट पाइप को, यानी कि पहले घंटे इनलेट पाइप काम करेगा, फिर अगले घंटे आउटलेट पाइप, और ऐसे ही बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं, तो कितना टाइम लग जाएगा। अब देखो इनलेट की बात करें तो ये 4.5 का मतलब हो गया 4.5। आउटलेट की बात करें तो इसको टाइम लगता है 7 एंड 1/5, यानी 7 बचे 35 और 1 36/5, जिसका मतलब हुआ 7.2, ठीक है, यही बात हुआ। अब देखो अगर मैं यहाँ से टोटल निकालता हूँ, ये आउटलेट है तो माइनस में मैं ले लेता हूँ, अगर इनका एलसीएम लेता हूँ जिससे कि हमें एफिशिएंसी का पता चले, तो ये है 9 × 5 = 45 और ये 8 × 9 = 72, तो एक 8 आएगा बस, ठीक है ना। तो 8 × 5 = 40 और 4 × 9 = 36, यानी कि ये कहीं ना कहीं 360 एलसीएम आ गया। अब ये हो गया आपका टोटल कैपेसिटी। अब देखो अगर 45 की हम बात करें तो ये 8 आएगा, ठीक है। अब यहाँ 80 लेना होगा, तभी ये 0 से डेसिमल कैंसिल आउट होगा। यहाँ पर 72 की बात करें तो ये 50 आएगा, ये 0 से कैंसिल हो जाएगा। आप इस 0 को ना भी लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 0 को हटा दो, केवल इसको 8 मान लो और इसको 5 मान लो, ठीक है ना, क्योंकि 0 तो कैंसिल आउट ही हो रहा है। अब 8 और 5, 5 को हमें नेगेटिव लेना होगा क्योंकि ये आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी है। अब दोनों को एक एक घंटे खोलने का मतलब है कि पहले घंटे 8 लीटर पानी भरा जाएगा, फिर अगले घंटे 5 लीटर खाली हो जाएगा। तो 2 घंटे में काम कितना हुआ, तो आप बोलोगे 3 लीटर भरा पानी, और इसमें टाइम लग गया 2 घंटे। और ऐसे ही टोटल कितना लीटर पानी भरना है, आप बोलोगे 360 लीटर पानी भरना है, ठीक है। लेकिन 360 में हमें पता है चूंकि हम इनलेट पाइप से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये जब भी आएगा तो 8 लीटर भरेगा।
तो 8 लीटर हम इसमें से कम कर लेते हैं और पहले वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अगर 8 इसमें से कम करोगे तो हमें 352 लीटर तक पहुंचना होगा, ठीक है ना। 352 लीटर, क्यों? क्योंकि जब फिर 8 लीटर भरेगा तो 360 तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो हमें 352 तक, तो इससे डिवाइड कर लो, 352 से अगर हम डिवाइड करें तो ये कितनी बार जा सकता है? जैसे 3 से अगर डिवाइड करें तो 3 एक बार में, फिर 3 एक बार में, और 3 सत्ते 21, तो ये 117 बार में। अच्छा, एक चीज हम गलत कर रहे हैं यहाँ पर। अगर हमने इस जीरो को हटा दिया तो इस जीरो को भी हटाना होगा। 1 मिनट में थोड़ा ठीक कर देता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने लिखा था ये 36 होगा, क्योंकि हमने 8 और 5 ही लिया है। अगर जीरो के साथ लेते हैं तब ये 360 होता, ठीक है ना। तो ये 36 है टोटल। तो आप यहाँ पर अब देख पा रहे हैं कि 3 लीटर भर रहा है 2 घंटे में, तो हम 36 में से 8 कम ही रखेंगे। 36 में से 8 अगर कम रखना हो तो हमें 28 तक पहुंचना होगा, ठीक है, 28 लीटर तक। तो हम 9 टाइम्स यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, 9 तियां 27 तक पहुंच जाएंगे। तो 27 लीटर मैं बना रहा हूँ इसको, 27 लीटर। अगर 27 लीटर बनाना होगा तो 9 गुना करना होगा। तो यहाँ भी आप 9 गुना कर दो, यानी कि 9 दूना 18 घंटे में 27 लीटर पानी भर गया। अब बताओ, अगर 27 लीटर पानी हमने भर लिया तो और कितना रह गया? तो आप बोलोगे कि और 9 लीटर पानी भरना रह गया। अब ये 9 लीटर पानी भरना रह गया, तो अगला बार जब ये आएगा तो 8 लीटर पानी भरेगा। क्यों 8 लीटर भरेगा? तो 18 और 1 19वें घंटे में क्या होगा, इसमें 8 लीटर पानी भर गया, 1 लीटर और भरना रह गया, ठीक है। यही बात है ना। या फिर आप एक बार चांस भी दे देते हो तो कोई बात नहीं है, हर एक 2 घंटे में 3 ही लीटर पानी भरा जाता है। तो और 2 घंटे हम यहाँ पर लगा देते हैं, इसको हटाओ चलो, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, 18 घंटे में 27 लीटर भरा गया था, ठीक है, और 2 घंटे लगा दो। और 2 घंटे लगाने का मतलब 20 घंटे में कितना और 3 लीटर भर जाएगा, यानी कि 30 लीटर पानी भर गया। और कितना भरना रह गया? अब 6 लीटर पानी भरना रह गया, ठीक है। अब ये जो 6 लीटर पानी है ये कौन भरेगा? फिर से इनलेट वाला आएगा। अब 6 लीटर पानी भरना है, इनलेट वाला हर एक घंटे में 8 लीटर भर सकता है। तो ये यहाँ से चेक कर लो कि टाइम कितना लगेगा। अगर काटोगे तो ये 3 दूना 6 और 4 दूना 8, यानी कि 3/4 यहाँ पर टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब ये फाइनल भर गया, अब खाली करने वाला आएगा ही नहीं, ठीक है। तो टोटल पहले 20 घंटे लगे थे और 3/4 यहाँ पर टाइम लग गया, तो टोटल टाइम कितना लगा? तो आप बोलोगे टोटल टाइम लग गया 20 और 3/4, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 30 आवर्स ड्यू टू अ लीकेज एट द बॉटम। इट इज फिल्ड इन 50 आवर्स। हाउ मच टाइम विल द लीकेज टेक टू एम्प्टी द कंप्लीटली फिल्ड टैंक? अच्छा देखो, कहने का मतलब ये है कि एक इनलेट पाइप है। अब लीकेज को आप आउटलेट पाइप समझ लो। लीकेज यानी कि पानी को वो ड्रेन करता है, तो वो आउटलेट पाइप के जैसा काम कर रहा है। तो इनलेट पाइप जो है ये 30 घंटे लेता है भरने में। आउटलेट पाइप जो है यानी कि लीकेज, उसके साथ अगर इनलेट पाइप भी चलता है और लीकेज भी काम कर रहा है, तब ये टाइम लग जाता है 50 घंटे का, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अगर मैं टोटल इनकी कैपेसिटी की बात करूं तो 50 और 30 का जो एलसीएम होगा वो 150 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसकी एफिशिएंसी आ गई 5 की और इसकी एफिशिएंसी आ गई 3 की। अच्छा, अब यहाँ से हम काम एक चीज बता सकते हैं कि जो आउटलेट वाला है वो हर एक घंटे में कितना पानी खत्म कर देता है? 2 लीटर पानी लीक कर देता है, ठीक है ना। दो लीकेज के कारण 2 लीटर पानी निकल जाता है हर एक घंटे में। कैसे पता चला? देखो, ये है यहाँ पर इनलेट वाले ने 5 लीटर भरा, अब आउटलेट वाले ने 2 लीटर खाली कर दिया, तभी तो 3 ही भरा। ये टोटल जब मिल गए दोनों, तो ठीक है ना। इसका 5 और माइनस इसका 2, यहाँ पे 3 आया है। तो ये 2 लीटर हर एक घंटे में खाली कर रहा है। अब पूरी तरीके से भरे हुए टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगेगा बताओ? टाइम कैसे निकालेंगे? वर्क बाई एफिशिएंसी। वर्क है 150 और एफिशिएंसी आउटलेट की 2, काट दो 75, यानी 75 घंटे लग जाएंगे टोटल खाली करने में। अगला है एक पाइप ए और एक पाइप बी एक साथ चालू होने पर एक टंकी को 6 मिनट में भर सकते हैं। बी भरने में 5 मिनट अधिक समय लेता है, तो ए और बी द्वारा उसको अलग अलग भरने में लिया गया समय कितना होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए जो आसान तरीका होगा वो ऑप्शन का यूज करना होगा। देखो, पहले कह रहा है कि ए और बी, यानी कि पहले वाला ए है और दूसरे वाला बी है। इसमें ये भी कह रहा है कि बी जो है वो ए से 5 मिनट अधिक लेता है। तो देखो, इसमें 5 मिनट ज्यादा नहीं है, यहाँ 5 मिनट ज्यादा है, यहाँ भी 5 मिनट ज्यादा नहीं है। बी वाला ए से 5 मिनट ज्यादा होना चाहिए, यहाँ भी 5 मिनट ज्यादा है, तो ये भी आंसर पॉसिबल है। लेकिन हमें ये भी पता है कि दोनों मिलकर अगर काम करें तो 6 ही मिनट लगेगा। तो हम चेक कर लेते हैं। अगर इस ऑप्शन को चेक करें
तो पहला 15 लेता है, दूसरा 20। अब चेक करेंगे क्या दोनों मिलके 6 मिनट में भर देंगे। एलसीएम कितना हो गया 15 और 20 का, तो आप बोलोगे कि 60 हो गया। तो ये आ गया 15 चौके 60 और ये 20 तिया 60। अब बताओ 60 लीटर अगर पानी भरना है, दोनों मिल जाए तो 4 और 3 7 की स्पीड से भरेंगे, तो ये 6 मिनट तो नहीं आ रहा है। 6 आना चाहिए था काट के, लेकिन नहीं आया, यानी कि ये ऑप्शन हो गया गलत। अब इकलौता ऑप्शन बचा जिसको हमें सही मानना पड़ेगा, ऑप्शन डी। इसको चाहो तो आप ऐसे ही चेक भी कर सकते हो, ये 10 है ये 15 है, एलसीएम कितना हो जाएगा 30, ये 10 तिया 30 और ये 15 दूना 30। ठीक है, टोटल अब देखो 30 लीटर भरना है और ये 3 और 2 5 की रफ्तार से भरेंगे तो 6 टाइम लगेगा। हालांकि इतना करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि ऑप्शन ही कट चुके थे। अगला सवाल है, ए और बी मिलकर इनलेट पाइप है, ए और बी 1.5 घंटे में भरते हैं, सी अकेला खुला। ये सवाल मुझे लगता है कि हमने कर लिया है, 3 घंटे 36 मिनट आंसर आया था क्या, ये हमने क्वेश्चन कर लिया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 120 घंटे में भर सकता है, ये भी हमने कर लिया है। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। आखिरी क्वेश्चन पर आ चुके हैं, देखिए ये क्वेश्चन हमने नहीं किया है और ये लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। क्वेश्चन है, प्रत्येक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 84 घंटे में भरता है, जबकि आउटलेट पाइप जो है भरी हुई टंकी को 105 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी खाली होती है तो 9 इनलेट और 10 आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं, कितने घंटे बाद टंकी पूरी तरीके से भर जाएगी। देखो इनलेट जो है इसे 84 घंटे लगते हैं, आउटलेट को कितने घंटे लग जाते हैं दोस्त, 105 घंटे। नेगेटिव में लेंगे क्योंकि ये खाली करने वाला है। एलसीएम दोनों का ले लेंगे तो देखो 84 की बात करो तो ये हो गया आपका 105 की ही पहले बात करो तो 7 गुना में 7 या 21 बचे 105 हुआ, ठीक है। और 7 या 21 चौके 84, बस ये आ गया। अब अगर मैं एफिशिएंसी की बात करता हूं तो 5 चौके 20 या 60 और 6 सते 42, यानी कि ये 420 लीटर जो है ये टोटल कैपेसिटी हो गया टैंक का। अब इनलेट पाइप की एफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ पर 84 हटा दो इसमें, तो ये हो गया 4 तिया 12 सते 84, तो ये हो गया 5। अच्छा आउटलेट की बात करें तो 7 तिया 21 बचे 105, तो ये आ गया 4, ये निगेटिव में होगा। अब कह रहा है कि देखो 9 इनलेट पाइप काम कर रहे हैं, एक इनलेट पाइप 5 लीटर भरता है तो 9 इनलेट पाइप 9 बचे 45 लीटर भरेगा, ये इनलेट का हो गया। आउटलेट की अगर बात करें तो एक आउटलेट 4 लीटर खाली कर सकता है, तो 10 आउटलेट लगाए जाते हैं तो 10 चौके 40 लीटर खाली हो जाएगा, यानी 5 लीटर भर पाएगा 1 घंटे में, ये 1 घंटे का काम है, 5 लीटर भर रहा है। ठीक है ना, यानी कि ये एफिशिएंसी हो गई ओवरऑल। तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा, अब बताओ, वर्क बाई एफिशिएंसी करेंगे तो वर्क हो गया 420 लीटर भरना है और हर एक घंटे में ये 5 लीटर भर पाते हैं। 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 अट्ठे 40 और 5 चौके 20, यानी कि 84 घंटे का टोटल टाइम लगेगा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे वो सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो कैसा लगा ये जरूर से मुझे कमेंट करके बताना और अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।